हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी का आपको पता ही होगा। सीईटी क्या है, मैं आपको एक बार छोटी सी चीज बता देता हूँ। सीईटी में बहुत बड़ा बदलाव किया जाना है। उसके लिए एचएसएससी ने हरियाणा सरकार के पास एक जो सजेशन है, सुझाव लेटर है, वो भेज दिया है। वो क्या बदलाव है, कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जानना ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सीईटी क्या चीज है वो आपको बता देता हूं, यदि आपको नहीं पता है तो। सीईटी दोस्तों, हरियाणा में अब आगे ग्रुप सी या ग्रुप डी के पदों पे भर्ती आएगी, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको सीईटी का एग्जाम दिया होना चाहिए और उस एग्जाम में आप टॉपर होंगे तो ही आपको जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती निकली है, आगे जो निकलेगी, वो आपको मिल सकती है। यदि आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया होगा तो आपको उस भर्ती में एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। जैसे आपने अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां निकली है, लेकिन उन सभी में एक कंडीशन दे रखी है कि आपको पीईटी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। जैसे अपने हरियाणा में तो क्या है, सीईटी है, ठीक है। वहां पे क्या है, पीईटी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। वहां पे अब दोस्तों बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी अभी, ठीक है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। लेकिन दोस्तों, ये सारी की सारी भर्तियां क्या होगी, पीईटी के अंडर होगी, टीचिंग को छोड़कर, टीचिंग को, पुलिस को छोड़कर पीईटी के अंडर होगी। सेम ऐसे ही दोस्तों, हरियाणा में भी अब सारी भर्तियां सीईटी के अंडर की जाएगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की, टीचिंग को छोड़कर और भाई पुलिस को छोड़कर, ठीक है। टीचिंग को और पुलिस को छोड़कर सारी भर्तियां सीईटी के अंडर रहेगी। अब दोस्तों, सीईटी के यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे है ना, सीईटी के आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आप सीईटी का फॉर्म भर लीजिए। अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं है सीईटी की। यदि आपने अब फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं आप, ठीक है। और इस सीईटी की मैंने एक्स्ट्रा डिटेल है ना, वो अलग से बना रखी है वीडियो में, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है सीईटी में, दोस्तों एक तो सीईटी हो गया, आपको पता चल गया। साथ में दोस्तों हरियाणा में क्या, हरियाणा सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का सिस्टम बना रखा है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का सिस्टम बना रखा है। तो इन नंबरों को मिलने की जगह, ये नंबर भाई कब मिलेंगे, किस लेवल पे जाके मिलेंगे, वो चीज यहाँ पे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। एचएसएससी ने वो लेटर हरियाणा सरकार के पास भेज रखा है। वो क्या बदलाव है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपको पता चल गया सीईटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिस बच्चे ने सीईटी का एग्जाम दे रखा होगा वही बच्चा अगली भर्तियों में क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। आगे की भर्तियों में सीईटी हर कैंडिडेट के लिए जरूरी है। तो यदि आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे हमने बैच स्टार्ट किया है। अभी 12-13 दिन हुए हैं दोस्तों। क्या है, 12-13 दिन ही हुए हैं इस बैच को चलते हुए, 15 दिन हो गए होंगे मैक्सिमम। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सारे सब्जेक्ट आपको इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक। 0 से हीरो बैच है आपका। यदि आपका दिल करे तो ज्वाइन कर सकते हैं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। क्लियर है जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीईटी में क्या बदलाव किया जा रहा है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती नियमों में सीईटी स्कोर तय करने के पुराने फैसले में कर सकती है बड़ा बदलाव। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीईटी की परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है जी। पहली बात तो दोस्तों ये है, हरियाणा में जो पहले एचएसएससी भर्तियां करता था ना, जो एचएसएससी भर्तियां करता था उसमें क्या था दोस्तों, या तो 90+10 का सिस्टम था या 80+20 का सिस्टम था, ठीक है। पहले ये सिस्टम था। लेकिन अब सीईटी में क्या होगा दोस्तों, सीईटी में क्या बदलाव कर दिया गया है, एक तो 95+5 का सिस्टम कर दिया गया है। क्या है, 95+5 का सिस्टम कर दिया गया है। ये चीज तो आपको पता होगी।
यानी भाई 95 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 5 नंबर आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाएंगे। ये 5 नंबर किस किस चीज के आपको मिल सकते हैं वो मैंने चीज अलग बता रखी। परिवार में नौकरी नहीं है, आप विमुक्त जाति से संबंध रखते हैं, आप अनाथ हैं, इस तरीके की कुछ कंडीशन है, आप विधवा हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो सीईटी में 4 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है। अभी तक दोस्तों इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, वैसे तो देखो अभी तक सीईटी के रूल रेगुलेशन नहीं बने हैं, अभी तक चर्चाएं चल रही है कि सीईटी को कैसे करवाना है। ये चीज मैंने आपसे 10 दिन पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि अभी तक सीईटी का कोई भी प्रॉपर रूल नहीं बना है, अभी भी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है कि सीईटी को कैसे करवाया जाएगा। और आज भी मैं वही बात आपको बोल रहा हूं कि सीईटी के अभी तक रूल रेगुलेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी भी रूल बनने मतलब बनते चले जा रहे हैं। अब क्या है दोस्तों, पहले इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, सीईटी का एग्जाम हुआ, क्या हुआ, सीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें आपके नंबर आ गए 70, उसमें आपके नंबर आ गए 70। ठीक है। और आपके परिवार में नौकरी नहीं है, मान लेते हैं किसी बच्चे के भाई 5 नंबर और मिल गए, तो यहां पे इसका स्कोर कितना हो गया, 75 हो गया। ये स्कोर लेटर क्या है आपको दिया जाना था, क्या है, ये स्कोर लेटर आपको दिया जाना था। ठीक है। और इसी स्कोर के आधार पे क्या है, इस 75 के आधार पे 70 + 5 के बाद 75 बना, इस 75 नंबर के आधार पे आपको क्या है, आगे जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती निकली, जो ग्रुप डी और सी की भर्ती निकली उसमें ये 75 नंबर मान के क्या है आपको आगे के प्रोसेस में ऐड किया जाएगा, क्या है, आगे के प्रोसेस में ऐड किया जाएगा ये 75 नंबर मान के। अभी तक ऐसी स्टेटमेंट थी, लेकिन आज ये जो न्यूज आई है ना, आज ये जो न्यूज आई है कि के अंक सीईटी की परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब आपका यही है, जो यहां पे 75 नंबर बन रहे थे वो अब ऐसे नहीं बनेंगे। अब क्या होगा, इस 70 नंबर के हिसाब से ही आपको इस प्रोसेस में ऐड किया जाएगा, और उसके बाद में जो इनके नंबर यहां पे अब बनेंगे दोस्तों, तब देखा जाएगा कि ग्रुप सी का जो आपका एग्जाम हुआ, क्या हुआ, ग्रुप सी की भर्ती निकली, ग्रुप सी का एक एग्जाम हुआ दोबारा से, जिसको हम यहाँ पे मेंस बोल सकते हैं, या भाई कुछ और आपका दिल करे आप बोल सकते हो, तो ये एग्जाम हुआ। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अब एक्स्ट्रा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जोड़े जाएंगे, ये आज के न्यूज़पेपर में कहा गया है। पहले क्या था, पहले तो आपका जो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ ना, प्लस में आपके 5 नंबर जोड़ के तब आपको स्कोर लेटर दिया गया, और इसके बेस पे इन दोनों के बेस पे क्या किया गया, आपको इस एग्जाम में बुलाया गया। लेकिन अब नहीं, यहां से इसको हटा दिया, केवल इसके स्कोर पे, केवल सीईटी के स्कोर पे आपको यहां पे बुलाया गया। इसका जो स्कोर आया उसमें आपको क्या किए, 5 नंबर जो भी एक्स्ट्रा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं वो आपको दिए जाएंगे। इस बदलाव के लिए अभी ये बदलाव किया नहीं है, ये जो सुझाव है एचएसएससी ने किसको दिया है, हरियाणा सरकार को दिया है भाई, हरियाणा सरकार को भेजा है, क्या है, हरियाणा सरकार को भेजा है। साथ में एक आपके लिए गुड न्यूज ये है कि एचएसएससी सिलेबस के ऊपर भी क्या कर रही है दोस्तों, काम कर रही है कि सीईटी का कोई सिलेबस बताया जाए, जैसे यूपी ने एग्जाम कराते समय दिया था, यूपी पीईटी का जो एग्जाम हुआ था ना, उन्होंने अच्छे से सिलेबस को डिफाइन कर रखा है। तो इस बार क्या कर रही है एचएसएससी, हरियाणा सरकार से इस विषय के ऊपर भी बात कर रही है कि सिलेबस भी दिया जाए, जो डिमांड बार बार हरियाणा के युवा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये बदलाव वही हुआ है, आपका हुआ नहीं है, मतलब एचएसएससी करना चाह रही है, हरियाणा सरकार के पास भेजा हुआ है। अब हरियाणा सरकार के समझ में आ जाता है तो इसको वो अप्रूव कर लेगी या फिर उसको डिस अप्रूव कर लेगी, ठीक है, नेगलेक्ट कर देगी। आप बताइए, इस रूल के बदलने से
आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्या भर्ती सही तरीका है वो या गलत तरीका है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यही सारी चीज भाई यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, यही सारी चीज इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया बोर्ड के ऊपर लिख के। ठीक है भाई, तो सीईटी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की हर भर्ती के लिए सीईटी अनिवार्य होगा। साल में एक बार, शुरू में एक बार हुआ करेगा, बाद में इसको 2 बार भी कंडक्ट कराया जा सकता है। सीईटी का स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा और आप अपने सीईटी स्कोर को बढ़ाने के लिए सीईटी का हर एग्जाम दे सकते हो। ये यहाँ पे प्रावधान रहने वाला है। तो यदि आप देखो, अभी सभी के लिए नई चीज है भाई। यदि जो बच्चा अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अपने ऊपर कर लेगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर कर लेगा, तो चांसेस है कि उसका पहला सीईटी स्कोर इतना हाई आ जाए कि उसको दोबारा 3 साल तक कोई पेपर ही ना देना पड़े। तो आप ऐसे ही कोशिश कर सकते हैं हमारी टीम के साथ जुड़ के। ठीक है, तो केवल 999 रुपए में पूरा का पूरा बैच है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाती है, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू होने वाली है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे। क्लियर है जी? आपका दिल करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। तो ये एक जरूरी जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।